ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 1984। शीर्षक है संगम पर 4 कंबाइंड रूपों का अनुभव। बहुत शक्तिशाली वाणी, अनुभव कराने वाली वाणी। तो हम सभी ने कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कभी ना कभी किया है। हम सभी इसके अनुभवी हैं। तो कंबाइंड यानी जब दो चीज आपस में जुड़ जाती हैं और इस तरह से जुड़ जाती हैं कि वे एक दूसरे के प्रभाव में आ जाती हैं और एक होने का एहसास करती हैं कि दो जैसे कि है ही नहीं, एक ही है। तो ये संगम का समय जब बाबा ने हमें अनुभव कराया इस कंबाइंड स्वरूप का। तो कौन कौन से कंबाइंड स्वरूप हैं जिसका अनुभव हम संगम पर करते हैं? सभी शेयर करना चाहें? ओम शांति। जी। आत्मा का परमात्मा से मिलन पहला कंबाइंड स्वरूप। उसके बाद जो हम 5 स्वरूप करते हैं हमारे पवित्र कंबाइंड स्वरूप है शिव और शक्ति। शिव और शक्ति का है। ब्राह्मण है, आत्मा के साथ परमात्मा के साथ कंबाइंड है। फरिश्ता रूप हमारा कंबाइंड है, पूज्य स्वरूप शिव शक्ति का। और लक्ष्मी विष्णु स्वरूप ये भी कंबाइंड है शिव पिता के साथ। सारे ही हमारे कंबाइंड स्वरूप हैं। ओम शांति। जी। तो अभी पहले हम कंबाइंड हो जाएं बाबा से। पूरी वाणी में हम अपने कंबाइंड स्वरूप का, जो शक्तिशाली स्वरूप बहन ने बताया, शिव शक्ति स्वरूप, बाबा और बच्चे के मिलन का स्वरूप, तो हम उस कंबाइंड स्वरूप को अनुभव करें, इमर्ज करें उस अनुभूति को। जब कभी भी हमने उस कंबाइंड स्वरूप का गहराई से अनुभव किया हो कि बाबा और मैं, बस और कुछ नहीं, हम दोनों एक हैं। तो हम सभी को अनुभव है कंबाइंड स्वरूप का। जैसे बाबा ने हमें अनुभूति कराई, बच्चे तुम शरीर नहीं आत्मा हो। लेकिन फिर भी हम स्वयं को शरीर समझते आए, जबकि हम शरीर से अलग हैं, शरीर है ही नहीं। फिर भी हमने अपने आप को शरीर समझा, क्योंकि हम शरीर से इतने कंबाइंड हो गए कि एक समझने लगे ना। आत्मा की अनुभूति चली गई और शरीर ही को ही हम सत्य मानने लगे। तो इतना हम स्वयं से कंबाइंड थे। फिर बाबा ने हमें इस संगम युग पर लाकर के अनुभव कराया, बच्चे, कि ये शरीर तो केवल एक कर्म करने का साधन है, श्रेष्ठ कर्म करने का साधन है, तुम मालिक हो। तब अनुभव हुआ कि नहीं, ये शरीर अलग। और इस संगम पर ही हम सभी बाबा के साथ कंबाइंड होकर, जैसे कि मैं मस्तक पर विराजमान आत्मा हूँ और बाबा भी ऊपर से वो ज्योति आकर मेरे मस्तक पर बैठ गई और बाबा के साथ रहकर मैं संसार को देख रही हूँ। उसी की दृष्टि से देख रही हूँ, बाबा के प्रभाव में रहकर बाबा के समान संसार को अनुभव कर रही हूँ। तो आइए उसी कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते हुए इस वाणी को सुनते हैं और बाबा हमें किस किस कंबाइंड स्वरूप में देख रहे हैं, इसे भी हम अनुभव करते जाएं। तो सिद्धि स्वरूप का अनुभव कराने वाले बाप दादा, वरदाता बाप, अपने विजयी बच्चों प्रति बोले, सिद्धि स्वरूप, यही हमारी सिद्धि है कि मैं बाबा के साथ निरंतर कंबाइंड रहूं, सदा सफलता मूर्त बनी रहूं। आज बाप दादा सभी बच्चों के कंबाइंड रूप को देख रहे हैं। बाबा मेरे कंबाइंड रूप को देख रहे हैं। सभी बच्चे भी अपने कंबाइंड रूप को
अच्छी रीति जानते हो? तो जिन्होंने अनुभव किया है वो जानते हैं। तो पहला बाबा ने बताया, श्रेष्ठ आत्माएं इस अंतिम पुराने लेकिन अति अमूल्य बनाने वाले शरीर के साथ कंबाइंड हो। कंबाइंड तो हम पहले भी थे, लेकिन अभी हमारे अंदर क्या स्मृति आ गई कि ये शरीर मेरा साधन है, साधना के लिए, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, बाबा से मिलन मनाने के लिए। तो सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस शरीर के आधार से श्रेष्ठ कार्य और बाप दादा से मिलन का अनुभव कर रही हो। अभी भी हम जो अनुभव कर रहे हैं वो शरीर द्वारा ही कर रहे हैं। हम्म, मधुबन भी जाते हैं तो शरीर से ही जाते हैं, लेकिन आत्मा शरीर के अंदर बैठी उसकी राजा स्वराज्य अधिकारी बन जो संकल्प करती वो हम अनुभव करते हैं। तो पुराना शरीर लेकिन बलिहारी इस अंतिम शरीर की जो श्रेष्ठ आत्मा इसके आधार से अलौकिक अनुभव करती है। तो आत्मा और शरीर कंबाइंड है। इस शरीर में ही रहकर हम संकल्प चलाते हैं कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। ना? अपने स्वरूप को हम अनुभव कर पाते हैं। तो पुराने शरीर के भान में नहीं आना है, लेकिन मालिक बन इस द्वारा कार्य कराने हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बन, कर्म योगी बन, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराते हैं। तो कभी भी हम शरीर के लिए ऐसा नहीं कहें कि ये बीमार है, कि ये तो पुरानी जुत्ती है। कितने हम बातें कह देते हैं, लेकिन इस अनुभूति को हम कितना गहराई में ले गए कि ये शरीर साधना के लिए है, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए है, आत्म अभिमानी बनने का साधन, कर्म योगी बन करके हम कर्म करते हैं। सारे सुख जो जो भी हम अभी ले रहे हैं संगम के, वो इस शरीर के साधन द्वारा ही ले रहे हैं। तो देखें स्वयं को, शरीर और आत्मा अलग होते हुए भी कैसे कंबाइंड है, मिलकर काम करती है। तो इस पर आप सबका कोई अनुभव हो, कुछ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सभी आत्म अभिमानी स्थिति में है, देह में है, लेकिन अवस्था आत्म अभिमानी की है। तो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है कंबाइंड स्वरूप का। अब बाबा ने दूसरा हमारा कंबाइंड स्वरूप बताया, अलौकिक विचित्र कंबाइंड स्वरूप, जो सारे कल्प में, कोई बोल रहे हैं? ओम शांति दीदी। जिससे जी मैं कहते हैं तो मैं यानी मैं आत्माभिमानी हूँ, और मेरा वो कहते हैं वो ईगो से हटकर, अहंकार से हटकर जैसे जी चले जाते हैं। तो ऐसा दोनों कल भी जैसे मुरली में बताया था, मैं और मेरा बाबा, तो वैसे शरीर और आत्मा ही कंबाइंड रूप में होते हैं, जिसका जी हमें अनुभव करते हैं। जी शुक्रिया बाबा। जी। शरीर से इतने कंबाइंड है, तभी हम कहते हैं मेरा शरीर है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते कि जो सारे कल्प में इस कंबाइंड का रूप का अनुभव सिर्फ अब कर सकते हो। कौन से कंबाइंड रूप का? आप और बाप, मैं और बाबा। जब मैं और बाबा, तो शरीर साधन होते हुए भी शरीर के भान को हम भूल जाते हैं और केवल एक बाबा, बस मैं और बाबा, और कोई स्मृति नहीं। बस इसी अनुभव की गहराई में चले जाना। और क्या होगा इस कंबाइंड रूप का अनुभव? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा विजयी, सदा सर्व के विघ्न विनाशक, जो बाबा स्वमान देते हैं
जो जिस बात की बाबा हमें सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इशारा करते हैं, वो सफलता हमें इसी कंबाइंड स्वरूप में रहकर अनुभव होती है। सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म द्वारा विश्व कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव कराता है। तो स्थित होके देखें इस स्वरूप में मैं और बाबा। जब हम इस स्वरूप में स्थित हैं, तो हमारी वाणी कैसी होगी? हमारे संकल्प कैसे होंगे? हमारी दृष्टि कैसी होगी? और फिर कर्म कैसे होंगे? तो सेकंड में सर्व समस्याओं का समाधान स्वरूप बना देता है। स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति दाता और मास्टर वरदाता बना देता है। सिर्फ इस कंबाइंड रूप में सदा स्थित रहो तो सहज ही याद और सेवा के सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जो भी हमें बैलेंस रखना है, याद और सेवा का, कर्म और योग का, योग और सेवा, जो भी हम कर्म करते हुए बैलेंस रखना चाहते हैं, इस कंबाइंड स्वरूप के साथ कर सकते हैं। विधि निमित्त मात्र हो जाती है और सिद्धि सदा साथ रहेगी। जो बाबा ने विधि बताई उस पर चलना बहुत सहज हो जाता है और हमेशा सिद्धि स्वरूप यानी सफलता मिलती है। बस इस कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना कि बाबा और मैं दोनों मस्तक पर विराजमान इस शरीर द्वारा कर्म करा रहे हैं, संसार को देख रहे हैं। मैं बाबा के साथ संकल्प कर रही हूँ, तो सब कुछ बाप समान ही होगा। तो अभी विधि में ज़्यादा समय लगता है, सिद्धि यथाशक्ति अनुभव होती है। जब कंबाइंड स्वरूप नहीं है, तो विधि पर ही हम सोचते रहते हैं कि कैसे करें, क्या करें? लेकिन 1 सेकंड में जब हम कंबाइंड हो जाते हैं, तो कुछ सोचना नहीं होता, स्वतः ही सब कुछ जैसे हो रहा है, सहज ही हम साक्षी होकर हर कर्म कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, प्रभाव से मुक्त हैं। लेकिन जितना इस अलौकिक शक्तिशाली कंबाइंड रूप में सदा रहेंगे, तो विधि से ज्यादा सिद्धि अनुभव होगी। सोचना नहीं पड़ेगा, बस होता जाएगा। पुरुषार्थ से प्राप्ति ज्यादा अनुभव होगी। कि हम पुरुषार्थी नहीं हैं, सहज योगी जीवन वाले हैं, ऐसा अनुभव होगा। सिद्धि स्वरूप का अर्थ ही है हर कार्य में सिद्धि हुई पड़ी है। यह प्रैक्टिकल में अनुभव हो। हम्म, जी, हमारे लिए सोचने का काम भी बाबा करेगा। कुछ नहीं सोचना होगा और हमसे भी बाबा ही कर रहा होगा। हम्म, तो इस पैरा पर, इस कंबाइंड स्वरूप पर कोई अपना अनुभव या चिंतन शेयर करना चाहें तो अवश्य करें। तो सभी स्थित हैं अपने कंबाइंड स्वरूप में, बाबा और मैं। फिर बाबा हमें तीसरा कंबाइंड स्वरूप अनुभव कराते हैं, हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता। इसी संगम युग पर हमने स्वयं को ब्राह्मण अनुभव किया। हम्म, पुराने जीवन से हम नए जीवन में आ गए, बाबा की गोद में आ गए, उनकी पालना का अनुभव करने लगे, तो ये ब्राह्मण जीवन हो गया। जब ब्राह्मण का अनुभव बिल्कुल पक्का हुआ, तभी हम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर पाए। क्योंकि दुनिया से डिटैच हो गए, अपने श्रेष्ठ स्वमान में रह पाए। तो मैं ब्राह्मण अभी और फिर क्या बन रही हूँ? फरिश्ता। तो फरिश्ता स्वरूप का अनुभव भी हम अभी संगम पर ही करते हैं। ब्राह्मण और अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप। तो स्थित हो जाए कि मैं ब्राह्मण और इस शरीर में अवतरित फरिश्ता, दोनों स्वरूप को साथ साथ अनुभव करें।
अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता। जैसे देखें अपने आप को ब्राह्मण स्वरूप में और फिर देखें फरिश्ता स्वरूप में, प्रकाश का स्वरूप। जैसे पूरे शरीर में प्रकाश फैल रहा है और मैं फरिश्ता कंबाइंड हूँ अपने ब्राह्मण स्वरूप में। तो इस कंबाइंड रूप की अनुभूति विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त बनाएगी। जो बाबा हमें कहते हैं ना, बाबा को प्रत्यक्ष करो, तो कैसे करेंगे? जब मुझे स्मृति हो कि मैं ब्राह्मण फिर फरिश्ता। तुरंत 1 सेकंड में हम अनुभव कर पाएँ, इमर्ज कर पाएँ। ब्राह्मण सो फरिश्ता इस स्मृति द्वारा चलते-फिरते अपने को व्यक्त शरीर, व्यक्त देश में पाठ बजाते हुए भी ब्रह्मा बाप के साथी अव्यक्त वतन के फरिश्ते व्यक्त देश और देह में आए हैं विश्व सेवा के लिए। हुँ, बाबा भी कहते हैं ना कि रोज अमृत वेले स्मृति में लाओ कि मैं अवतरित फरिश्ता हूँ। मैं संसार में सेवा मात्र आया हूँ। मेरा घर तो परम धाम है। तो चलते-फिरते चाहे हम कर्म व्यवहार कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ हम पाठ बजा रहे हैं, तो भी हमें अनुभव हो कि मैं अव्यक्त वतनवासी हूँ। अव्यक्त वतन से इस संसार में आई हूँ सेवा के लिए। तो वो अनुभूति करते जाएँ और अपने को उस स्वरूप में देखते जाएँ, जैसा बाबा बता रहा है। तो ऐसे व्यक्त भाव से परे अव्यक्त रूपधारी अनुभव करेंगे। हम व्यक्त में हैं, संसार में हैं, लेकिन फिर भी अव्यक्त अनुभव करेंगे। जैसे पूरी तरह समेटा हुआ है अपने आप को, बिल्कुल साक्षी होकर के संसार को देखेंगे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं होगा। बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का भी कोई ज़्यादा अंदर प्रभाव नहीं है, सब कुछ अंदर सब शांत है। हुँ। सार में है। यह अव्यक्त भाव अर्थात फरिश्तेपन का भाव स्वतः ही अव्यक्त अर्थात व्यक्तपन के बोल चाल, व्यक्त भाव के स्वभाव, व्यक्त भाव के संस्कार सहज ही परिवर्तन कर लेंगे। जो बाबा बार-बार कहते हैं बच्चे विस्तार से सार में आ जाओ, व्यक्त से अव्यक्त में आ जाओ, तो ये अव्यक्त स्थिति कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। जैसा बाबा सूक्ष्म वतन में अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता है, तो बार-बार अपने आप को भी वहाँ पर इमर्ज करना कि मेरा भी वहाँ पर संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है। उस स्वरूप को देखना, हुँ, तो हमारी बोलचाल, हमारे स्वभाव, संस्कार सहज ही चेंज होते जाएँगे। भाव बदल गया, तो सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा अव्यक्त भाव सदा स्वरूप में लाओ। भाव बदल गया। हाँ, भाव यानी कि हमें बाहर की दृष्टि से संसार को नहीं देख रहे हैं, बाबा की दृष्टि से देख रहे हैं, सेवा के भाव से देख रहे हैं, दूसरों के प्रति सिर्फ देने का भाव है, रहम की दृष्टि है। हुँ, तो भावना चेंज हो गई, कल्याण की भावना ही है भीतर, किसी से कुछ चाहिए नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं, बस सेवा का संबंध, सिर्फ देने का भाव। ना अंदर से संतुष्ट हैं, भरपूर हैं, अव्यक्त स्थिति है, साइलेंस की अवस्था है और उस अवस्था में रहकर हम व्यक्त भाव में हैं, हर प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो स्थिति कैसी होगी? तो अब स्मृति को स्वरूप में लाओ। कौन सी स्मृति को?
ब्राह्मण सो फरिश्ता। अपने आप को स्वरूप में अनुभव करें। स्वरूप निरंतर स्वतः और सहज हो जाता है। जितना हम बार-बार इमर्ज करते हैं ना, तो वो सहज होता जाता है। स्वरूप में लाना अर्थात सदा है ही अव्यक्त फरिश्ता। कभी भूले, कभी स्मृति में आवे, इस स्मृति में रहना पहली स्टेज है। स्वरूप बन जाना यह श्रेष्ठ स्टेज है। तो ये सदा स्मृति में रहे। हम बार-बार स्वयं को याद दिलाएं कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता। उस स्टेज पे आके हम जब संसार को देखते हैं, व्यवहार करते हैं, तो सब कुछ चेंज हो जाता है, भावनाएँ बदल जाती हैं। तो यहाँ तक कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने 3 स्वरूप बताए। कौन-कौन से स्वरूप बताए? कोई बताएगा? शांति दीदी, अ, जी, आपने बहुत जो एक्सप्लेनेशन किया ना, इसमें कुछ बोलने का माने इतना सुंदर आप एक्सप्लेन किया। तो मैं आपने अभी मुरली में जो आपने बताया फर्स्ट था, श्रेष्ठ आत्माएं अंतिम पुरानी लेकिन अति अमूल्य बनाने के कारण शरीर के साथ हम कंबाइंड है, जो कर्मेंद्रिय द्वारा काम करते हो। और दूसरा है अलौकिक विचित्र कंबाइंड स्वरूप, बाबा और मैं सदा मास्टर सर्वशक्तिमान का रूप है, जदा सदा विजयी सर्व समस्या का समाधान स्वरूप। तीसरा आपने बताया अभी हम सो ब्राह्मण फरिश्ता, ब्राह्मण रूप, ये मेरा अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप। इस देश में हम आई हूँ विश्व सेवा के लिए। ओम शांति। जी। कोई और बोलेंगे? ओम ये बात शांति सही दीदी। थी। जी, मन बुद्धि से देह से परे चले जाना, ये बहुत ही पावरफुल स्टेज जो दादियों की थी। तो ये 1 सेकंड में डिटैच होने का, चाहे कर्म योगी बनकर, बहुत ही पावरफुल, और ये बार बार अभ्यास करने का है। ये परम धाम में स्थित हो जाना, ये आवश्यक बहुत ज्यादा है, क्योंकि अंतिम समय में भी यही प्रैक्टिस सबसे ज्यादा हमारे काम आएगा, देह से डिटैच होने की प्रैक्टिस। ओम शांति। ओम शांति जी। जी, पहला स्वरूप तो बताया कंबाइंड की हम इस बॉडी से अटैच नहीं, इस बॉडी का आधार लेके हम सब अनुभूतियां कर रहे हैं, मिलन भी बाबा से मना रहे हैं तो इस बॉडी के साथ है। तो लेकिन ये देह अलग है और ये आत्मा अलग है, इसका भान हमेशा रहना चाहिए। हम इस शरीर में एक अवतरित आत्मा है। तो पहला स्वरूप तो ये है। दूसरा आपने बताया कि आप और बाप, मतलब हमारा बाप के साथ जो कंबाइंड स्वरूप है, जब हम बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते हैं तो वो उसमें हम सर्व शक्तियों का अनुभव भी करते हैं, गुणों का अनुभव भी करते हैं। जैसे जब बाप के साथ कंबाइंड होगा तो सदा मास्टर, सर्वशक्तिवान, सदा विजयी, और कंबाइंड स्वरूप में हमारी वाणी श्रेष्ठ हो जाती है, दृष्टि श्रेष्ठ हो जाती है, हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि बाबा हमें सिद्धि स्वरूप बनाते हैं, हमारी थिंकिंग भी हमारी बाबा ही कर रहे हैं। और तीसरा, हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप की, क्योंकि ब्राह्मण रूप के अंदर रहते ही हम पुरुषार्थ करके कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके ही फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता सो फिर देवता बनेंगे। ओम शांति जी। जी, ओम शांति। ओम तो जैसे जैसे 3 स्वरूप हमने देखे। फर्स्ट देखा कि मैं आत्मा का शरीर के साथ कंबाइंड स्वरूप। तो जब भी हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, जैसे मैं आत्मा बिंदु इस शरीर के भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो और शरीर की मालिक हूँ, शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। तो जैसे हम इस स्थिति में भी स्थित हो जाते हैं आत्मिक स्वरूप में, तो बहुत अटेंशन रखते हैं कि जो भी कार्य है, क्योंकि मैं आत्मा करावनहार हूँ, तो अटेंशन रखते हैं कि जो भी कार्य मैं करूंगी वो कर्मयोगी बन कर्मेंद्रियों द्वारा होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए, और बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव भी होता है। और सेकंड जो स्वरूप हमने देखा, आप और बाप, जब 1000 भुजाओं वाला बाप मेरे साथ है, जब ये स्मृति भी रहती है, तो
जैसे कल की मुरली में भी देखा कि जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं होगा। तो बहुत शक्तिशाली अनुभव होता है और सदा विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। जैसे 3 बातें हम हमेशा याद रखते हैं कि सबको दुआएं देना है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, हजार भुजाओं वाला बाबा जो हमें यही सिखाता है। और शुभ भावना शुभकामना देना है और किसी को दुख नहीं देना है। किसी को दुख होगा ऐसे बोल भी नहीं बोलने हैं। तो ये कंबाइंड स्वरूप जबीर होता है। तो जो बाबा ने आज भी बताया कि हर कार्य सिद्धि स्वरूप होगा। और तीसरा जो कंबाइंड स्वरूप है, हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो बहुत ही सुंदर दीदी ने एक्सप्लेन भी किया कि जैसे हम सुबह अमृत वेले भी उठते हैं तो ये याद आता है कि मैं ब्राह्मण हूँ पर अभी मैं अवतरित हुआ हूँ फरिश्ता स्वरूप। और बहुत सुंदर फरिश्ता स्वरूप है कि जिसके द्वारा हम जब चाहे जहाँ चाहे और जितना समय चाहे हम जा सकते हैं और सकाश भी दे सकते हैं, मनसा सकाश सेवा कर सकते हैं। शुक्रिया। ओम शांति। जी। तो कितनी सहज लगता है ना, जैसे ही हम कंबाइंड स्वरूप में स्थित होते हैं, तो कुछ सोचना नहीं पड़ता, सहज ही होने लगता है। जैसे एक बार मम्मा का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मम्मा एक बार चावल बीन रहे थे, तो मम्मा हर समय कुछ न कुछ अभ्यास करते ही रहते थे। तो किसी ने पूछा, "मम्मा, अभी आप क्या सोच रहे हो? अभी आप क्या अभ्यास कर रहे हो?" तो मम्मा कहती हैं कि मैं यही अभ्यास कर रही हूँ कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। तो बाबा ने हमको कितना सहज कर दिया। जैसे कंबाइंड स्वरूप होते हैं तो ज्ञान अपने आप इमर्ज हो जाता है। हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता कि हमें कैसे देखना है, कैसे बोलना है, कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। कोई ज्ञान का हमें कुछ चिंतन भी नहीं करना पड़ रहा। लेकिन जैसे इस स्वरूप में स्थित हुए और वो बन गए, ना? तो इसी का हमें अभ्यास दिन भर किसी न किसी रीति से करते रहना है। फिर बाबा ने जो बहुत अच्छा बाबा ने चौथा वाला जो स्वरूप बताया, भविष्य चतुर्भुज स्वरूप। भविष्य स्वरूप है, लेकिन फिर भी हम वो बन अभी रहे हैं, ना? क्योंकि अभी वो संस्कार हमारे अंदर जा रहे हैं चतुर्भुज, यानी कि लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप। क्योंकि आत्मा में इस समय लक्ष्मी और नारायण दोनों बनने के संस्कार भर रहे हैं। आत्मा अपने स्वरूप में संपूर्ण है। उसमें स्त्री तत्व भी है और पुरुष तत्व भी है। जब भविष्य में हम होते हैं, यानी कि लक्ष्मी नारायण, उनको कंबाइंड क्यों बताया? क्योंकि उनमें ये भान नहीं रहता कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ। वो आत्मिक स्मृति इमर्ज है, उसमें दोनों संस्कार हैं। लक्ष्मी के भी संस्कार हैं और नारायण के भी संस्कार हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैं लक्ष्मी बनूँगा या मैं नारायण बनूँगा। हम हमेशा कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम दोनों कहते हैं, क्योंकि दोनों के संस्कार आत्मा के अंदर हैं और उन्हीं संस्कारों को अब हमें इमर्ज करना है। तो जैसे ही हम इमर्ज करें कि मैं लक्ष्मी नारायण, अपने बाबा भी कहते हैं ना, अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखो। तो बाबा लक्ष्मी नारायण की फोटो को अपने सामने अपनी पॉकेट में रखते थे। ताकि वो स्वरूप उन्हें इमर्ज होता जाए, वो संस्कार अंदर भरते जाएं। बाबा कहते कि कब लक्ष्मी बनेंगे, कब नारायण बनेंगे, भविष्य प्रारब्ध का यह कंबाइंड स्वरूप इतना ही स्पष्ट हो। भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन स्वरूप हमें अभी अनुभव करना है। आज फरिश्ता, कल देवता, ना? हम ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी देवता। अपना राज्य, अपना राज्य स्वरूप आया कि आया। बस स्वरूप में स्थित हुए और ऐसा अनुभव होता है कि वो राज्य आया कि आया। जैसे हमें सतयुग में भी देखने का पुरुषार्थ करना पड़ता है कि सतयुगी दुनिया कैसी होगी, वहाँ कैसा होगा, सब कैसे आपस में बोलचाल करेंगे, व्यवहार होगा। लेकिन हम यदि लक्ष्मी नारायण स्वरूप में, उस कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा।
हम वहाँ चले जाएँगे। हम स्वतः अनुभव अपने अंदर इमर्ज करने लगेंगे कि हाँ, वो दुनिया कैसी है। उस दुनिया को हम जैसे सामने देख रहे हैं। अपने आप ही वो एहसास हमारे अंदर होने लगेगा जैसे वास्तव में वो हो रहा है। इस स्वरूप में इतनी शक्ति है। तो बाबा कहते हैं भविष्य प्रारब्ध का यह कंबाइंड स्वरूप इतना ही स्पष्ट हो। आज फरिश्ता, कल देवता, अभी-अभी फरिश्ता, अभी-अभी देवता। तो अभी हम अपने आप को अपने देवता स्वरूप में देखें कि मैं ही लक्ष्मी और नारायण और लक्ष्मी नारायण हूँ, तो कैसा है मेरा अंदर का स्वरूप, मेरी भावनाएँ, मेरी दृष्टि, संकल्प, ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि मैं सत्युग की दिव्य आत्मा हूँ ही। वो सत्युग के संस्कार अंदर जैसे हम इमर्ज करने लगे, फ़ील करने लगे, 1 सेकंड में अंदर वो महसूसता होने लगी कि मैं हूँ ही। हुँ, तो यानी उन संस्कारों को मैंने अपने बाहर निकाला, अनुभव किया। बाबा ने कहा कि अपना राज्य स्वरूप आया कि आया। हमने उस राज्य को भी अनुभव किया कि मैं बना कि बना। ऐसे संकल्प स्पष्ट और शक्तिशाली हों, क्योंकि आपके इस स्पष्ट समर्थ संकल्प के इमर्ज रूप से आपका राज्य समीप आएगा। तो राज्य समीप कैसे आएगा? जैसे-जैसे मेरे संस्कार सतयुगी होने लगेंगे, मैं अपने उस स्वरूप को अनुभव करने लगूँगी, स्पष्ट देखने लगूँगी, तो वो राज्य समीप आ जाएगा। बाहर से नहीं, अंदर से आएगा। आपका इमर्ज संकल्प नई सृष्टि को रचेगा, अर्थात सृष्टि पर लाएगा। हुँ, आपका संकल्प मर्ज है, तो नई सृष्टि इमर्ज नहीं हो सकती। जितना बार-बार अपने इस संकल्प को इमर्ज करें कि मैं लक्ष्मी नारायण, मैं हूँ ही सतयुगी दिव्य आत्मा, उस स्वरूप में अपने आप को स्थित कर देना। दोनों को एक साथ अपने अंदर अनुभव करना। हुँ, तो आपका संकल्प मर्ज है तो सृष्टि मर्ज नहीं हो सकती। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों के इस संकल्प द्वारा नई सृष्टि इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। संकल्प द्वारा ना, जैसा ही संकल्प हम करेंगे कि मैं ये हूँ, तो वो सृष्टि आने लगेगी। ब्रह्मा बाप भी नई सृष्टि में नया पहला पाठ बजाने के लिए आप ब्राह्मण बच्चों के लिए साथ चलेंगे के वायदे कारण इंतजार कर रहे हैं। बाबा इंतजार कर रहा है नई सृष्टि के लिए, पहला पाठ बजाने के लिए। हाँ, तो हम भी तो पहले पाठ में आएँगे ना, हमारा भी तो सतयुग में पहला पाठ होगा। तो वो कैसे होगा? जब अभी वो संस्कार, वो संकल्प इमर्ज होंगे, जितना उस स्वरूप को हम बार-बार अनुभव करेंगे। चतुर्भुज, हाँ, देखें अपने आप को कि मैं ही लक्ष्मी और मैं ही नारायण हूँ। जैसे हम ब्राह्मण से फरिश्ता को स्वरूप को हमने अनुभव किया, ऐसे ही मैं फरिश्ता से लक्ष्मी नारायण बन गई, मैं देवता बन गई। वो दिव्य मूर्ति को अनुभव करें। तो बाबा कहते अकेले ब्रह्मा सो कृष्ण बन जाए तो अकेला क्या करेगा? साथ में पढ़ने वाले, खेलने वाले भी चाहिए ना। इसलिए ब्रह्मा आप ब्राह्मणों प्रति बोले कि मुझ अव्यक्त रूपधारी बाप समान अव्यक्त रूपधारी, अव्यक्त स्थितिधारी फरिश्ता रूप बनो। इसीलिए बाबा बोलता है कि बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनो, क्योंकि जब बाप समान होंगे तभी हमारा बाबा के साथ सतयुग दुनिया में पाठ होगा। उन्हीं के साथ हम रहेंगे, खाएँगे,
खेलेंगे, सब कुछ बाबा के साथ करेंगे क्योंकि वो संस्कारों की मैचिंग होगी। हुँ, जैसा बाबा वैसी मैं। तो वो संस्कार मेरे अंदर हम बार-बार इमर्ज करें कि मैं हूँ ही बाप समान, मैं हूँ ही अव्यक्त स्थितिधारी फरिश्ता। तो अव्यक्त स्थिति को हम इमर्ज करें कि बाबा की कैसी स्थिति है, अव्यक्त स्थिति। उस स्थिति को जब हम बार-बार अनुभव करते हैं, तो वो बाप समान संस्कार अंदर आने लगते हैं। तो फरिश्ता सो देवता बनेंगे, समझा? इन सब कंबाइंड रूप में स्थित रहने से ही संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। बाप समान बन सहज ही कर्म में सिद्धि का अनुभव करेंगे। बाबा ने कितनी सहज विधि बता दी। बस कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते जाओ तो संपन्न और संपूर्ण, क्योंकि वो संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक कोई शेयर करना चाहेंगे? दीदी एक डाउट है, पूछ सकते हैं अभी? हाँ जी, इसी से संबंधित हो तो सभी हाँ, शेयर इसी से करेंगे। संबंधित ये है कि जी, तो दीदी कल जैसे भाई जी क्लास जो अटेंड करी थी जिसमें प्रकाश देने का उन्होंने विधि बताई थी, तो जैसे फरिश्ता स्वरूप में हम प्रकाश देते हैं, तो जैसे भाई जी ने कहा था किसी भी आत्मा को पर्टिकुलरली याद नहीं करना, सिर्फ अपना योग बल इकट्ठा करके आप ये समझे कि आप आत्माओं को दे रहे हैं। और अभी जैसे अभी बोला कि फरिश्ता स्वरूप में हम प्रकाश किसी भी आत्मा को दे सकते हैं, तो दीदी उसमें मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को? भाई जी का ये कहना था कि हम किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, कि जैसे मेरा कोई संबंधी है या मुझे इसकी बीमारी को ठीक करना है। तो हम यानी कि हम एक हद में आ गए। एक किसी को हम जैसे हम किसी अपने को ही दे रहे हैं, तो वो भावना नहीं हो। भावना ये हो कि मैं उनसे डिटैच हूँ। योग बल क्या है अंदर की, मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ और फिर मुझसे स्वतः ही उन आत्माओं को सकाश जा रही है। देने का भी वो कर भाव नहीं, भावना ये नहीं हो कि मुझे इसे देना है, मुझे इसे ठीक करना है, वो भावना नहीं। ना इसीलिए उनका कहना ये था कि हम एक आत्मा को दे रहे हैं ये मत देखो। आत्मा को यानी उनका मतलब था कि शरीर को दे रहे हैं या इसकी बीमारी ठीक कर रहे हैं या हम इनका एक पर्टिकुलर काम पूरा करने के लिए, इस विघ्न को पूरा करने के लिए सकाश दे रहे हैं। हम विश्व कल्याणकारी हैं, हम बेहद की सेवा में हैं। तो जब हम उस बेहद की स्टेज पर स्थित हो जाते हैं, तो फिर जो भी आत्माएँ सामने हैं, हमसे स्वतः ही उनको सकाश जाएगा। उस वो भी हमारा कंबाइंड स्वरूप है। तब भी हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं, तो हमारी स्मृति कैसी है कि मैं सबको बस मुझसे जा रहा है, सहज जा रहा है, हाँ फ्लो दीदी, हो यहीं रहा पे है। यही क्वेश्चन है ना कि जी, फिर हम वो जो लिस्ट ऑफ नेम्स रखते हैं सामने, तो जब सभी आत्माओं को जा रहा है तो फिर हम वो पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नेम्स क्यों रखते हैं? लिस्ट जैसे इसलिए जिन्होंने भी रखते हैं रिक्वेस्ट ना। किया होता है। जी, हाँ, जैसे बाबा कहते हैं ना कि लाइन लगेगी, आत्माएँ हमसे माँगेंगी, वो संतुष्ट नहीं हैं। तो इसमें से वो भी अब आत्माएँ हैं जो जिनको ये अनुभव नहीं है कि या उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो स्वयं भर पाएँ। तो ज यदि तो इस स्वरूप के द्वारा हम उनको वो वाइब्रेशन देके अनुभव करा रहे हैं, ना? तो वो भी ज़रूरी है, अभी ये भी सेवा करना ज़रूरी है। तो जैसे हम सेंटर पे भी बैठते हैं, तब भी हम संगठन में योग करते हैं, तो उन्हें भी ये भावना दिलाते हैं कि वो भी यदि देने का भाव रखेंगे, कभी भी हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, कभी हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप ठीक हो रहे हो, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम मिल कर के संगठन में सेवा कर रहे हैं। तो वो देने के भाव से वो स्वयं ही हील होने लगते हैं। एक तरह से वो स्वयं की ही सेवा कर रहे हैं, विश्व को दे कर के। हुँ। ये तो केवल एक साधन है, एक कह सकते हैं एक कि हम मिल कर के संगठन में योग करें ताकि सभी जुड़ें। नहीं तो कोई जुड़ेगा नहीं, सबको लगता है ना कि मेरा नाम आएगा या मुझे दिखाया जाएगा, मुझे मेरे विघ्न दूर हो जाएँगे, तो सबका एक आकर्षण रहता है कि हम संगठन में मिलके योग करें। तो ये तो केवल एक साधन है। हुँ, और शांति दीदी, मैं जी, इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात जी, में। उसमें जो श्रीकांत भाई है उसमें ये भी कहते हैं कि ये तो आत्माएं जो है लिस्ट में वो निमित्त मात्र है। इस तरह की बीमारियां जिसको भी है पूरे विश्व में, उन सभी का ही कल्याण। जी, जी।
दीदी जब हम किसी पर्टिकुलरली आत्मा के लिए योग करते हैं, जैसे सूरज भाई जी हमें कहते हैं कि इस आत्मा को योग की शक्ति दो, तो उसमें एक पर्टिकुलरली आत्मा के लिए हम योग करते हैं, तो हम उसमें संकल्प ये क्रिएट करें कि बस एक आत्मा है जिसके लिए मैं योग की शक्ति भर के और मैं उस आत्मा को वो योग बल दे रहा हूँ। तो क्या जी, ये विधि होनी चाहिए फिर उसके लिए? जी, बाबा से कंबाइंड होकर बाबा उसे दे रहा है। मैं नहीं दे रही हूँ, बाबा दे रहा है। हाँ, ऐसा मैं हमें निमित्त अनुभव हूँ, करना है। बाबा मुझे दे रहे हैं और मैं बस उसको आगे कन्वे कर रहा हूँ। जी, बस उसे हम राइट, बाबा को समर्पित कर रहे हैं। हुँ, थैंक यू तो दीदी। जी, आगे बढ़ते हैं। कोई यहाँ तक जो वाणी के टॉप ये पॉइंट्स पर इतने सुंदर महावाक्य पर कोई अनुभव शेयर करना चाहेगा? ओम शांति दीदी। कल जैसे जी, मैं फरिश्ता स्वरूप, ब्राह्मण से फरिश्ता स्वरूप मुरली पढ़ने से पहले ही मैं प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे कल पहली बार बहुत गहराई से फरिश्ता स्वरूप का अनुभव हुआ। और फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में रहते ही जैसे हम संकल्प करते हैं ना कि हमारी बॉडी सूक्ष्म शरीर भी लोप हो रहा है, तो ये संकल्प करने की भी जैसे ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब 15 मिनट तक जैसे मैंने अनुभव किया, अपने आप सब कुछ हो रहा है, मतलब कोई भी संकल्प चल नहीं रहे हैं, फिर भी वो स्टेजेस जो हम करते हैं, मेरा लाइट की शरीर, मुझसे किरणें निकल रही, वो सारी चीज़ें बिना संकल्प किए जैसे ऑटोमेटिकली हो रहा है कि ये ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया। तो बहुत पावरफुल कल बाबा ने अनुभव कराया फरिश्ता स्वरूप का, और कंबाइंड बाबा से फरिश्ता स्वरूप। उस समय तो बाबा, ब्रह्मा बाबा भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस शिव बाबा और मैं। मेरा भी कोई शरीर नहीं है। दोनों बिंदु सूक्ष्म वतन में ऐसा मैंने पहली बार इतनी पावरफुल अनुभव किया। ओम शांति। जी। तो कंबाइंड हो जाते हैं तो सब कुछ सहज अनुभव होने लगता है। बाबा आगे कहते हैं, डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा से रूह रूहान करने व मिलन मनाने की इच्छा तीव्र है। सभी समझते हैं कि हम ही आज मिल लेवें, परंतु इस साकार दुनिया में सब देखना पड़ता है। सूर्य चांद के अंदर की दुनिया है ना, उनसे परे की दुनिया में आ जाओ तो सारा समय बैठ जाओ। बाबा आते हैं तो कुछ समय के लिए आते हैं, तो लेकिन बाबा कहते हैं तुम मेरी दुनिया में आ जाओ, तो पूरा समय बैठ जाओ। बाप-दादा को भी हर बच्चा अपनी-अपनी विशेषताओं से प्रिय है। कोई समझे यह प्रिय है, हम कम प्रिय हैं, ऐसी बात नहीं है। ना? कई बच्चे का संकल्प चलता है ना कि बाबा से मिलने के लिए, सम्मुख मिलने के लिए यही गए, हम नहीं गए। बाबा ने इन्हीं को दृष्टि दी, हमें नहीं दी। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। महारथी अपनी विशेषता से प्रिय हैं और बाप के आगे अपने-अपने रूप से सब महारथी हैं। सभी महारथी हैं, महान आत्माएँ हैं, इसलिए महारथी हैं। यह तो कार्य चलाने के लिए किसको स्नेह से निमित्त बनाना होता है, नहीं तो कार्य के निमित्त अपना-अपना स्थान मिला हुआ है। अगर सभी दादी बन जाएँ तो काम चलेगा? निमित्त तो बनाना पड़े ना। वैसे अपनी रीति से सब दादियाँ हो, सभी को दीदी व दादी कहते तो हैं ना। तो बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे तुम सभी मेरे लिए बराबर हो, सभी महारथी हो, लेकिन एक निमित्त एक होता है ना, सेवा के निमित्त होता है हर बात के लिए, तो इसलिए उनसे उस तरह से मिलन मनाना होता है। फिर भी आप सबने मिलकर एक तो निमित्त तो बनाया है ना, एक को निमित्त बनाया। सभी ने बनाया व सिर्फ बाप ने बनाया, या सिर्फ निमित्त कारोबार अर्थ अपने-अपने कार्य अनुसार निमित्त बनाना ही पड़ता है। इसका यह मतलब नहीं कि आप महारथी नहीं हो, आप भी महारथी हो, महावीर हो। माया को चैलेंज करने वाले महारथी नहीं हुए तो क्या हुए? तो हम सभी अपने आप को महारथी समझें। बाप दादा के लिए सप्ताह कोर्स करने वाला बच्चा भी महारथी है, क्योंकि सप्ताह कोर्स भी तब करते जब समझते हैं कि यह श्रेष्ठ जीवन बनानी है। हाँ? संकल्प कैसा आता होगा उस आत्मा के अंदर जो सप्ताह कोर्स करने आई है।
ज़रूर कुछ ना कुछ उसके अंदर चाहना है जीवन के लक्ष्य को पाने की। ना? चैलेंज किया तो महारथी महावीर हुआ। बाप-दादा सदैव एक स्लोगन सभी बच्चों को कार्य में लाने के लिए याद दिलाते रहते हैं। एक है अपनी स्वस्थिति में रहना, दूसरा है कारोबार में आना। स्वस्थिति में तो सभी बड़े हो, कोई छोटा नहीं। कारोबार में निमित्त बनाना ही पड़ता है। इसलिए कारोबार में सदा सफल होने का स्लोगन है रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना। यदि हम स्वस्थिति में हैं और उसके बाद हम व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, तो हम दूसरों से लेने की इच्छा नहीं होगी, देने की ही इच्छा होगी। दूसरों को आगे रखेंगे, तो दूसरे को रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है, क्योंकि उसको हमसे प्योर वाइब्रेशन आएँगे, प्यार की अनुभूति होगी। तो स्वतः वो भी हमें फिर पैसा ही देगी। देने में लेना भरा हुआ है। रिगार्ड कभी भी प्रयत्न करने व माँगने से नहीं मिलता है। रिगार्ड दो और रिगार्ड मिलेगा। ना बाबा हमें व्यवहार की एक युक्तियाँ बता रहे हैं। आपस में हम दिन भर में जब चाहे छोटे हों, बड़े हों, जिनसे भी हम मिलते हैं, स्वस्थिति में हम पहले स्थित हो जाएँ, स्वमान में रहें, फिर सामने वाले को हम रिगार्ड दें। तो ये भी हम इसका भी खेल ज़रूर देखें कि कैसा होता है, सामने वाला फिर कैसा करता है। ये भी योग के प्रयोग हम दिन भर में करते रहे हैं। तो रिगार्ड कभी भी प्रयत्न करने व मांगने से नहीं मिलता। रिगार्ड लेने का साधन ही है रिगार्ड देना। आप रिगार्ड दो और आपको नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। लेकिन दिल से दो, मतलब से नहीं। जो दिल से रिगार्ड देता है, उसको दिल से रिगार्ड मिलता है। मतलब का रिगार्ड देंगे तो मिलेगा भी मतलब का। सदैव दिल से दो और दिल से लो ना। दिल से निस्वार्थ भाव से ना, देने की भावना से। इस स्लोगन द्वारा सदा ही निर्विघ्न, निरसंकल्प, निश्चिंत रहेंगे। हम्म, कौन सा? एक स्वस्थिति में रह करके फिर हम व्यवहार में, कारोबार में आए। मेरा क्या होगा, यह चिंता नहीं रहेगी। मेरा हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, निश्चिंत रहेंगे। और ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की श्रेष्ठ प्रारब्ध वर्तमान और भविष्य निश्चित ही है। क्योंकि कोई चिंता ही नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं है, कोई विस्तार नहीं है। कर्म श्रेष्ठ स्वस्थिति, जो 4 कंबाइंड स्वरूप की स्थिति बताई, उसे भी हम दिन भर में बीच-बीच में कर्म करते हुए अभ्यास करें, व्यवहार करते हुए अभ्यास करें, तो भी देखें कि स्वतः ही जैसे बाबा ने कहा सिद्धि स्वरूप, सफलता ही सफलता है ना? तो प्रारब्ध भी बनती जाएगी, पुण्य कर्म होते जाएँगे। कोई इसको बदल नहीं सकता। जो हमने उससे जो हमें मिला, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। कोई किसकी सीट ले नहीं सकता। निश्चित है, निश्चिंत की निश्चित है। इसको कहा जाता है बाप समान फॉलो फादर करने वाले। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? फॉलो फादर करना। तो बाबा ने भी यही किया। स्वस्थिति में रहे, चाहे कोई कैसी भी आत्मा सामने आई, कितने कैसे भी भावना से आई, लेकिन बाबा अपने अपनी स्थिति में, अपने स्वरूप में स्थित रहे, अपने संपूर्ण स्वरूप में साक्षी होकर देखते रहे। तो जो कुछ भी हुआ, उसका बाहर कुछ भी हुआ, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। समझा? डबल विदेशी बच्चों पर तो विशेष स्नेह है, मतलब का नहीं, दिल का स्नेह है। बाप-दादा ने सुनाया था, एक पुराना गीत है, ऊँची-ऊँची दीवारें ना, यानी कि मैं ऊँची-ऊँची दीवारें तोड़कर तुम्हारे पास आ गई। तो यह डबल विदेशियों का गीत है। समुद्र पार करते हुए धर्म, देश, भाषा सब ऊंची-ऊंची दीवारें पार करके बाप के बन गए। इसलिए बाप को प्रिय हो। भारतवासी तो थे ही देवताओं के पुजारी, उन्होंने ऊंची दीवारें पार नहीं की, लेकिन आप डबल विदेशियों ने यह ऊंची-ऊंची दीवारें कितना सहज पार कर ली। हमारे लिए कितना सहज है ना फिर भी।
कि हमें बस ट्रेन लेनी है, बस आज हमने टिकट किया और पहुँच गए 2 दिन बाद या जैसा भी, कि बहुत सहज होता है, बहुत कुछ हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन उन विदेशी करते हैं, यानी उनका कितना प्यार है बाबा के प्रति। इसलिए बाप-दादा दिल से बच्चों की इस विशेषता का गीत गाते हैं। समझा? सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं। कई बचते रमत-गमत में कहते हैं कि बाप-दादा तो सभी को खुश कर देते हैं। आता है ना कि बाबा के सामने जो पार्टी आती है, बाबा तो उनकी विशेषताओं का गुणगान कर उन्हें खुश कर देती है। लेकिन खुश करते हैं अर्थ से। अब आप अपने से पूछो, बाप-दादा ऐसे ही कहते हैं या यह प्रैक्टिकल है? ये भी देखा गया बाबा ने जिसकी जो विशेषता कही, वो उसका वरदान बन गया और वो विशेषता नहीं, वो उनके लिए जैसे वरदान बन के उनके अंदर वो शक्ति बन गई और उसी शक्ति से वो सेवा कर पाए। बाबा की दृष्टि से, बाबा के इन महावाक्यों से, बाबा जो इतना प्यार से गुणगान करते हैं, बच्चों की महिमा करते हैं, तो वो बच्चों की एक शक्ति है और वही उनसे सेवा कराती है। तो वो प्रैक्टिकल में बाबा उन्हें दे रहे हैं एक तरह से। ऊँची-ऊँची दीवारें पार कर आ गए हो ना, कितनी मेहनत से टिकट निकालते हो, यहाँ से जाते ही पैसे इकट्ठा करते हो ना। बाप-दादा जब बच्चों का स्नेह देखते हैं, स्नेह से कैसे पहुँचने के लिए साधन अपनाते हैं, किस तरीके से पहुँचते हैं। बाप-दादा स्नेही आत्माओं का स्नेह का साधन देख, लगन देख खुश होते हैं। हुँ। दूर वालों से पूछो कैसे आते हैं, मेहनत करके फिर भी पहुँच तो जाते हैं ना। अच्छा, अब जैसे पूरी वाणी में बाबा ने जो-जो कहा, उसका सार हम इस याद प्यार में ले लें और इमर्ज करें फिर से उसी अनुभव को। बाबा ने कौन-कौन से स्वरूप हमें बताए और उन अनुभव को, उन स्वरूपों को हम अपने अंदर फ़ील करते हुए उसे हम जैसे कि हम हैं ही, इस याद प्यार को हम स्वीकार करेंगे। हुँ, बाबा कहते सदा कंबाइंड रूप में स्थित रहने वाले, सदा बाप समान अव्यक्त भाव में स्थित रहने वाले, सदा सिद्धि स्वरूप अनुभव करने वाले, अपने समर्थ समान स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे सदा निश्चिंत, सदा निश्चित विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो ये थी आज वैसे टाइम भी हो गया है, तो आगे जो बाबा ने पार्टियों से कहा वो हम आगे ले सकते हैं। जी। तो अपने चारों ही हमने कंबाइंड स्वरूप अनुभव किए। मैं आत्मा इस शरीर में कंबाइंड, शरीर से कर्म कराने वाली शक्ति, मैं और बाबा कंबाइंड, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। और सदा स्वस्थिति में रहते हुए व्यवहार में आना है, कारोबार करनी है। तो इन बस ये 5 पॉइंट आज हमारे साथ दिन भर रहें और हम अभ्यास करते चलें। और फिर ये अनुभव कल सुबह ज़रूर हम शेयर करेंगे। अच्छा? ओम शांति। सभी अपने मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो जैसे कि आज देना ही दे। जी, कविता बहन बोलिए। जी, जैसे आज की जो ये मुरली है, योग की अनुभूति के लिए एकदम परफेक्ट है ना? इस मुरली द्वारा हम योग की गहराई में जैसे नए-नए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे अभी भी सिस्टर ने कहा ना, आज अनुभव करेंगे और कल शेयर करेंगे, तो बहुत सुंदर मुरली है। तो जैसे भक्ति में गायन है, जन्म-जन्म की साधना के बाद मनुष्य तन मिलता है। बोलते हैं ना, बहुत कीमती होता है, अमूल्य होता है ये मनुष्य तन। तो ये शरीर जैसे बहुत ही अमूल्य है, तो जिसमें आत्मा विराजमान होती है,
तो हमें शरीर को जब हमें अभी ज्ञान मिला तो अब हमें पता चला कि ये शरीर और आत्मा जैसे अलग अलग है और आत्मा इस शरीर को चलाती है। तो हमें शरीर को मालिक बन शरीर द्वारा श्रेष्ठ कार्य कराना है, कर्म योगी बन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना है और परमात्मा का अनुभव हमें करना है, श्रेष्ठ सेवा करना है। तो पहला कंबाइंड स्वरूप है आत्मा और शरीर। तो मैं आत्मा इस तन की मालिक हूँ, तो ये है तो छोटा सा संकल्प लेकिन बहुत पावरफुल है। ये हमें जैसे मिला है साधना के लिए, तपस्या के लिए, है ना। जैसे कि मैं आत्मा हूँ, ये जैसे ये नेचर, जैसे याद का नेचर हमारा नेचुरल बन जाए, बार बार हमें याद ना दिलाना पड़े कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। तो जैसे कि आत्मा बहुत समय से इस देह से यानी इस खाल में रहते हुए इससे प्यार हो गया, यानी इस खाल में रहती है जिसने पूरा आत्मा को खाली ही कर दिया है, शक्तिहीन कर दिया है। इसलिए अब संकल्प करना है कि मैं आत्मा मालिक हूँ। देह की बाबा ने कहा संभाल भी करनी है, क्योंकि ये श्रेष्ठ तपस्या इसी शरीर द्वारा ही हमें करना है। अगर हम शरीर को भी स्वस्थ नहीं रखेंगे तो वो शरीर हमें अपनी तरफ खींचेगा, योग नहीं लगाने देगा। फिर दूसरा कंबाइंड स्वरूप है आप और बाप, दोनों ही कंबाइंड। तो बाबा हमेशा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो, याद के भी अनुभवी मूर्त बनो, ज्ञान के भी अनुभवी मूर्त बनो, गुणों के, शक्ति के, आत्मिक स्वरूप के अनुभवी मूर्त बनो। तो इस कंबाइंड रूप का अनुभव मूर्त जो जब ऐसा कंबाइंड रहेंगे तो जैसे 7 चीजें बाबा ने बताई होंगी। हम एक तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे, यानी हम मास्टर सर्वशक्तिवान तो है ही, लेकिन जब सर्वशक्तिवान के साथ हम कंबाइंड हो जाते हैं तो हम और भी पावरफुल बन जाते हैं। फिर हम सदा के विजयी बन जाते हैं, विघ्न विनाशक बन जाते हैं। फिर हम विश्व कल्याणकारी स्वरूप हमारा बनता है, यानी श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कर्म, शुभ भावना, शुभ कामना। ये कब होगा? जब हम आप माने बाबा और हम साथ होंगे, हमेशा कंबाइंड, और 1 सेकंड में समस्या जैसे समाप्त हो जाएगा। तो ये जो समस्या समाप्त होगा ये प्रैक्टिकल अनुभव की बात है, क्योंकि जब हम बाबा को साथ रखते हैं तो सोचने का काम भी बाबा ही करता है। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट बोला कि जैसे स्वयं और औरों के प्रति हम दाता और वरदाता बन जाते हैं जब बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं। सिद्धि स्वरूप, यानी जब बाबा के साथ हम रहते हैं, विधि तो नाम मात्र होगी लेकिन सिद्धि ज्यादा होगी, यानी मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा। और फिर तीसरा कंबाइंड स्वरूप है ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो इस स्वरूप से जैसे साक्षात्कार मूर्त हम बन जाते हैं, व्यक्त से परे हो जाएंगे, अव्यक्त भाव में हम स्थित हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें बाबा जो ड्रिल बताते हैं भिन्न भिन्न रूप से, उसका अभ्यास चाहिए। क्योंकि हम कितना भी ज्ञान सुन ले, सुना ले, मनन चिंतन कर ले, लेकिन सबसे बड़ा अभ्यास जो हमें अंत में काम आएगा, स्वयं को शरीर से अलग कर देना, अशरीरी बन जाना। फिर बाबा ने चौथा कंबाइंड स्वरूप कहा चतुर्भुज कंबाइंड, यानी लक्ष्मी नारायण स्वरूप। तो बाबा ने कहा एक संकल्प स्पष्ट हो, शक्तिशाली हो और इमर्ज हो। कौन सा? फरिश्ता सो देवता। तभी वो राज्य इमर्ज होगा, हमारे आंखों के आगे वो सत्युग इमर्ज होगा। सत्युग की दुनिया को हमें याद करना है, उसी की ही बातें करनी है, योग में उसको विजुलाइज करना है। तो इन चारों कंबाइंड स्वरूप को अगर हम याद करेंगे तो संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे। तो ये जो अंतिम शरीर है, ये बलिहारी इस शरीर का, जिसके द्वारा हम चढ़ती कला में जाते हैं, भविष्य के लिए कमाई करते हैं, प्रभु मिलन करते हैं, लेकिन हमें ये शरीर के अधीन नहीं होना है, ये हमें याद रखना है। अधिकारी बन हर कार्य कराना है, तभी हम सभी कंबाइंड स्वरूप का सही रीति से अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जैसे अभी बहन ने भी कहा, दीदी ने भी कहा कि आज की जो मुरली है वो योग में प्रयोग करने वाली ज्यादा है, चर्चा करने की विषय तो है, तो ये तो हम कल करेंगे। तो जैसे आज थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहूंगी जो अभ्यास हम कर सकते हैं इस स्थिति को, इस ड्रिल को बढ़ाने के लिए। जैसे बाबा ने कहा ना कि सिद्धि स्वरूप विधि मात्र होगी परंतु सिद्धि ज्यादा हो।
सिद्ध ज्यादा हम कर पाएंगे जब हम कंबाइन रूप में रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली हम बन जाएंगे जब हम बाबा से कंबाइन रूप में कैसे प्रैक्टिकली हम रहते हैं अपने दिनचर्या में, क्योंकि विघ्न विनाशक बन जाएंगे, हम विजय बन जाएंगे, विश्व कल्याणकारी सारे स्वरूप का अभ्यास हम प्रैक्टिकली अपने कार्य क्षेत्र में यूज कर सकते हैं इसको। तभी हम वरदादा के बच्चे हैं, इसलिए सिद्धि स्वरूप बनना है, ये टारगेट है। तो जब मैं आत्मा निराकार और मेरे बाबा भी निराकार है, इस स्थिति में बार बार अपने आप को स्मृति दिलाना, तो हम कार्य करते, जैसे दादियां कैसे कार्य करते हुए कर्म योगी अवस्था में रहती, तभी तो लोग कहेंगे ना कि मेरा जो बाबा का जो अनुसरण करने वाले जैसे रहते हैं, वास्तव में वे बाबा का अनुसरण करते हैं। जब हम प्रैक्टिकली जो दुनिया वाले लोगों के सामने जब हम प्रकट होते हैं, तो इसका जो अभ्यास है वो टारगेट लेके चल सकते हैं कि 108 बार का जो पूरे दिन भर में 30 मिनट सुबह का, 30 मिनट शाम के नुमा शाम का, फिर ट्रैफिक कंट्रोल भी है हमारा, भोजन का समय भी, जब हम ड्रिल का अभ्यास, जब हम पानी भी पीते हैं तब भी, क्योंकि पानी वाइब्रेशंस तो ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को खींचता है, तो पानी पीते समय भी ये अभ्यास, तो जो हमारा निरंतर योग का जो अभ्यास है ना, बाबा कहते हैं उसको बढ़ाना है, तो ये भी हम इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए विशेष हथियार है शांति की शक्ति। तो बाबा को फॉलो करना, अपनी पवित्रता को विकसित करना, अपने पवित्रता के लेवल को, जितनी अव्यभिचारी याद होगी शिव बाबा के साथ, उतना ही गहरा रिश्ता महसूस हम कर पाएंगे। तो कम से कम एक स्वाभाविक जो भी गुण है, जैसे नम्रता का गुण हो गया, उसको एक दिन हम ले लें और उस दिन उस गुण को याद करें बार बार कि मैं इस तन में मेहमान हूँ। ये भी एक स्वमान है जो हमें बार बार, बस दृढ़ता और अटेंशन की जो चाबी है ये हमेशा लगी रहे। तो बाबा के वही वरदानी महावाक्य है ना, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, ये जीवन में धारण करना है। तो हमारी जो स्थिति जो हम चाह रहे हैं, बाबा जो चाह रहे हैं कि हमारे संकल्प, बोल प्रैक्टिकल कर्म सिद्ध स्वरूप बन जाए। ओम शांति। जी अभी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। एक पल भी तुमसे दूर रहना, एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको नामंजूर है, एक पल भी तुमसे दूर रहना हमको ना
की